औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी दुनिया देखेगी। फौरन जो भाई बहन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी जिंदगी जो है उसमें वो खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी नहीं कि नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही ज़ोहर की नमाज हो जाए नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिस्क के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम बहन भाई को सूरह कौसर का वो खास वजीफा बताने जा रही हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। मेरे भाई और मेरी बहनों, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफा आपको बताने जा रही हूँ, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफा आपको पढ़ना है। पूरी जिंदगी में ये वजीफा आपको, ये नहीं कि आपको रोजाना पढ़ना है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफा जो है आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन हल हो जाएंगे। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फकीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी कि उसको अगर वो रात को ये वजीफा पढ़ के सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिस्क और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं, रिस्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए बेहद आजमूदा और मुजर्रब वजीफा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगी। इस अमल को करने से अल्लाह पाक ऐसा मुआवजा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक जगह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज का ये खास वजीफा सूरतुल कौसर और अल्लाह ताला के सिफाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलीलुल कद्र अमल है कि हमारे जैसे नाकिस जुबान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मकाम भी है, और बहुत ज्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयत की सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो मालामाल हो जाता है। अल्लाह ताला उसको लाखों करोड़ों पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन ये लाखों करोड़पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अमल अपनी जिंदगी में बताया, अल्लाह ने उसको मालो दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल को करने वाले की औलाद खैर वाली, फर्मा बरदार वाली होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफा
वजीफा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। अपनी जिंदगी में इस वजीफे को जब भी आप लोग पढ़ने लगो तो आप तमाम बहन भाई इसके बारे में किसी को जिक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ के देख लेना। ये सूरह कौसर का वजीफा है मेरे भाइयों मेरी बहनों। अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हो, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हो कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी ये बंदिश है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस वजीफे को पढ़ने से पहले जितनी आपकी हाजतें हो, जितनी आपकी मुरादें हो, उन मुरादों की हाजतों की नियत कर लेनी है कि मेरी ये हाजत मुराद पूरी हो जाए। फिर ये छोटा सा वजीफा पढ़ के देख लेना मेरे भाइयों मेरी बहनों। अभी वजीफा आप पढ़ रहे होंगे और गैबी मदद के नज़ारे अपनी आँखों से देखोगे इंशाअल्लाह। यहाँ वजीफा ख़त्म होगा, वहाँ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से बताऊंगी, अगर आपने ये अमल कर लिया, झोलियाँ उठा कर दुआएं दोगे, सारी जिंदगी दुआएं दोगे इंशाअल्लाह। पूरी जिंदगी अगर मांगने में, लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुजर गई तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे जोहर की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ने के फौरन बाद ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिस्क में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बदनजर होगी, वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म होगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना मुजर्रब और ख़ास वजीफा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम बहन भाई को बताने जा रही हूँ। नमाज जोहर मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें और मेरी बहनें जो हैं वो सुकून से घर में अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज पढ़ते हैं तो फिर वो उनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें नमाज जो है वो मस्जिद में ही आप लोग लाजमी पढ़ा करें हर वक्त की। मिसाल के तौर पे कोई आपका ऐसा मसला होता है कि आप नहीं जा सकते, तो फिर अगर आपने घर में भी पढ़ी है तो घर में पढ़ने के बाद जो है वो चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ ले, चाहे तो 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद सुकून से बैठकर ये वजीफा असर से पहले कर लें। मेरी बहनें भी इसी तरह से इस अमल को करें। घर में जब पढ़ती हैं वजीफा तो चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन असर से पहले आप लोग ये वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत कर लें, चाहे एक हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों उनकी नियत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। हाजतों की नियत जो है वो कर लें। उसके बाद फौरन से आप तमाम दोस्त अहबाब सुकून से बैठ जाएं। नमाज पढ़ने के बाद कह रही हूँ कि नमाज पढ़ने के बाद आप अपनी हाजतों की नियत कर लें और जब वजीफा पढ़ने के लिए एक मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद एक मरतबा जो है वो आप लोग दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें जो याद हो, जो आसान लगता हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों, 1 सेकंड की भी वीडियो अब अगर आगे की तो वजीफा आपके समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप अपनी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हो तो 1 सेकंड की भी वीडियो वो आप लोग आगे ना कीजिएगा, यानी स्किप नहीं कीजिएगा। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ समझ लें। फिर आप लोग खुद कमेंट्स करते हो कि वजीफा समझ नहीं आ रहा, कितनी बार पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है। 1 दिन का अमल है, ये समझ लें। ये अमल 1 ही दिन का है, ज़ोहर के बाद पढ़ना है, ये समझ लें। बस जगह की पाबंदी नहीं है। अगर नमाज के बाद मस्जिद में पढ़ लें, नमाज के बाद घर में पढ़ लें। अब वजीफा समझ लें। 1 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और सबसे पहले वो अपने हाजतों की नियत कर लें, चाहे 1 हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों, और अपनी परेशानी के लिए जो है वो भी नियत कर लें कि फ़ला परेशानी है। अगर आपको
تو اس کی بھی نیت کر لیں کہ یہ بھی ختم ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اب آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے فوراً بعد سے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو، بہن بھائیوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیو آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیو میری بہنوں، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر اچھی طرح اچھے طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، وظیفے کا طریقہ کار آپ ایک بار پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد درود پاک ایک مرتبہ، پھر اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیو، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔